मुसलमानों के दरमियान आमतौर पर यह मशहूर है कि शातिब रसूल की सज़ा कत्ल है। मैंने इस मामले को काफ़ी पढ़ा है और एक किताब भी लिखी है। मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि ये राय बिल्कुल बेअसल है, बेसलेस है। पहली बात यह है कि शातिम रसूल का वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान हदीस में। ये एक तनाबुद बिल अलक़ाब है और तनाबुद बिल अलक़ाब इस्लाम में जायज़ नहीं। यानी किसी को आप एक बुरा नाम दे दें खुद से, ये तो जायज़ ही नहीं। इस मामले में बहुत सी किताबें और मकाले लिखे गए हैं, मगर सब में सिर्फ फ़क़हा के अक़वाल होते हैं कि फ़क़हा ने कहा है कि युक़्तलु हद्दन, उसको बतौर हद क़त्ल किया जाएगा। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट में सिर्फ फ़क़हा के कौल से फैसला नहीं किया जाता। सिर्फ फ़क़हा का कौल इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि आप किसी को कत्ल कर दें। इसके लिए कुरान से बराह रास्त साबित होना चाहिए, कुरान से हदीस से। लेकिन जितनी भी किताबें लिखी गई, किसी किताब में भी ये रेफरेंस नहीं दिया गया है कि फलां आयत से निकलता है हुक्म या फलां हदीस से निकलता है। मिसाल के तौर पर इब्न तैमिया ने किताब लिखी है अस्सारिबुल मसूल अला शातिम रसूल, तो उसमें वो कहते हैं, इसमें एक हदीस पेश करते हैं कि मन सब्बा नबुअकुम फक़्तुलूहु। फिर खुद ही कहते हैं कि यह हदीस बेअसल है, ये कोई साबितशुदा नहीं। तो एक बेअसल हदीस से आप कैसे निकाल लेंगे कैपिटल पनिशमेंट? ये तो बिल्कुल बेअसल बात है। तो देखिए, इस्लाम की जो तालीमात हैं कुरान हदीस में, उसका आप मुताला कीजिए। रसूल पर कोई ऐसी बात कहता है जो आपको सत मालूम होती हो, तो आपको सिर्फ यह हक है कि आप उसके जवाब में किताब लिखें, आर्टिकल लिखें, उससे मिलकर उससे डिस्कस करें, बस। इससे ज़्यादा आपका कोई हक नहीं है। उस शख्स के नज़दीक जिसको आप शातिम करार दे रहे हैं, वो शातिम नहीं है, वो इख्तलाफ राय का केस है। उसको आपकी राय से इख्तलाफ है, तो आप उससे मिलिए, उससे गुफ्तगू कीजिए, उसको किताब दीजिए, उसके बारे में आर्टिकल लिखिए। यानी किताब का जवाब किताब, तकरीर का जवाब तकरीर। ये नहीं कर सकते आप कि उसने तो तकरीर की हो और आप तलवार उठा लें। यह इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं। नमस्ते, स्वागत है आपका इंडियन स्पीक के नए एपिसोड में और मैं हूं आमना अंसारी। अनफॉर्चुनेटली आज हमें खालिद बेग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अपनी खराब तबीयत की वजह से, सो मैं ही आज आपसे रूबरू होंगी। अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें मौलाना वहीदुद्दीन खान बात कर रहे थे ब्लास्फेमी पे, और अगर आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो उसे कैसे टैकल किया जाए। अगर उन्होंने कहा कि एक किताब का जो आंसर है, जो जवाब है, वो दूसरी किताब हो सकती है। एक आइडियोलॉजी का आंसर दूसरा आइडियोलॉजी हो सकता है। एक आर्टिकल किसी ने लिखा है जो आपको नापसंद है, तो आप उसके काउंटर में एक काउंटर नैरेटिव वाला आर्टिकल लिखिए। और अगर किसी ने कोई स्पीच दिया है जिससे आपका सेंटिमेंट हर्ट होता है, तो आप भी एक स्पीच दीजिए, आप भी उस नैरेटिव को आइडिया के बेस पे काउंटर कीजिए। आइडिया और स्पीचेस के जवाब में वायलेंस रिसोर्ट करना, तलवार बाहर निकाल लेना, लोगों को डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट देना किसी तरीके से एक सिविलाइज जवाब नहीं है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में रहने का ये तरीका नहीं है। और ये एक इस्लामिक वे है उनके हिसाब से, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे आर्टिकल और स्पीचेस में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो
हम अभी देख रहे हैं रिसेंटली नुपुर शर्मा के केस में जो उनका स्पीच बाहर आया है, जो कि जो हमारे होली प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसका जो टोन है वो काफी ऑफेंसिव लग रहा है। लेकिन क्या उसके जवाब में हम मुस्लिम लोगों के पास यही बचा है कि हम उन्हें डेथ और रेप थ्रेट दें? उनके पास एक दो नहीं, हजारों डेथ और रेप जैसे थ्रेट उन्हें रोज मिल रहे हैं। उनकी लाइफ आज जो है एक डर के साए में बीत रही है। तो इसी मुद्दे पे लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे आगे का। ये पूरा मामला जो है स्टार्ट ही तब हुआ जब न्यूज़ डिबेट चल रही थी, जहाँ पे काफी एक एक, एक काफी ऐसा माहौल होता है जहाँ आप बोलते वक्त कई बार सोच नहीं पाते कि आप गुस्से में किसी के कोई और अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उसी के हिसाब से रिसोर्ट करते हो। तो शायद नुपुर शर्मा को लगा कि उनके धर्म के ऊपर किसी तरह का अटैक हो रहा है, और उसके जवाब में उन्होंने स्टोन के साथ जो है होली प्रोफेट का जिक्र किया, जो बहुत सारे मुस्लिम को ऑफेंसिव भी लगा एंड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो अगर हमें ये ऑफेंसिव लगा तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास लॉ ऑफ द लैंड है, वो है लीगल रूट लेना चाहिए, या फिर हम उन्हें उसी तरह से एक उनके साथ बहस कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, हम आर्टिकल लिख के उसकी मजम्मत कर सकते हैं, या फिर एक जो भी हमारे पास वे है लैंड ऑफ लॉ वो देख सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं। हमें पता है जुबैर करके जो ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे उसे कोट किया, हेट स्पीच का टैग दिया और बोला कि इल बोल रही है दूसरे रिलीजन के बारे में। ये मौका तक नहीं दिया कि क्या वो इल बोल रही थी या फिर वो नहीं बोल रही थी। उसे बेसिकली टैग बनाकर ब्लास्फेमी नाम देकर के उसने शेयर कर दिया। इसे मैं बोलना चाहूंगी कि डॉग जिसे करना कहते हैं कि आप बहुत ही क्लेवरली वो वर्ड यूज नहीं कर रहे, बट आपको जिसे ये मैसेज देना है उन रेडिकल एलिमेंट्स को जिन तक पहुंचना चाहिए, उन तक वो मैसेज पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं ब्लास्फेमी की, जब हम बात करते हैं रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने की, हमें ये बात एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड मुस्लिम सोसाइटी अभी भी इस मुद्दे को टैकल करने के लिए बहुत अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पाई है। और ये बात क्या जुबैर और उनके पार्टनर प्रतीक सिन्हा को नहीं पता है? ये मानने लायक बात नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ का किस तरह से इस्तेमाल हुआ। सलमान तासीर जो कि जिन्होंने तो कुछ इस तरह की कोई बात भी नहीं कही थी, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। 8 फरवरी को मुश्ताक अहमद नाम का एक मेंटली अनस्टेबल इंसान था जो घूम रहा था। अब जिसकी आप समझ सकते हैं कि जिसका दिमाग ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उससे ये उम्मीद करना कि वो ये बात समझे कि वो गुस्ताखी कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही नाजायज बात है। तो उसे एक भीड़ ने सिर्फ ब्लास्फेमी के एक्यूजेशन पे मार दिया। ये मौका तक नहीं दिया, ये वक्त भी नहीं लिया जानने का कि क्या हालत है उसकी, क्या कंडीशन है, क्या वो एक एक ऐसा इंसान है जो सोचने समझने की ताकत रखता है या नहीं, इस तक का मौका नहीं दिया। तो जब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो ये एक ब्लास्फेमी को वेपनाइज करना अगेंस्ट अपने ओपोनेंट बहुत इजी है, और इसके बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या जुबैर भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने ओपोनेंट से आइडियोलॉजिकली विन नहीं कर सकते, तो उस मॉब को इंसाइट किया जाए जो उन्हें पता है कि किस तरह से ऐसा रिएक्शन देगी जो रिसोर्ट टू वायलेंस होगा, जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ तक ये इनमें से कुछ एलिमेंट जा सकते हैं। यही बात मैंने जब जुबैर को पूछी तो उन्होंने बल्कि बजाय इस बात को समझने के बल्कि मेरे ही ट्वीट को कोट कर दिया, और जो लोग पहले नुपुर जी के पीछे पड़े थे उनको बता दिया कि अब नेक्स्ट टारगेट आपका ये हो सकती है। तो मेरा सवाल जुबैर से सिर्फ ये था कि एक भी ऐसा वर्स है कुरान के अंदर जो ब्लास्फेमी और उसके लिए किलिंग की बात करता है या ब्लास्फेमी के लिए किसी तरह की सजा की बात करता है, और उन्होंने कुछ भी इसका आंसर नहीं दिया। बात
एक तो ये भी है कि जो बंदा अपने आप को इतना मुसलमान बोलता है, उसे ये भी नहीं पता कि एक भी ऐसे कुरानिक टेक्स्ट नहीं है जिसमें ब्लास्फेमी और उसके लिए किलिंग जैसी सजा की बात कही गई हो। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल गले से नहीं उतरती कि जुबैर को नहीं पता कि इसका वेपनाइजेशन कैसे किया जा सकता है। तो ये लगता है कि अपने रिलीजन के सेंटिमेंट को लेके डिफेंसिव होने के बजाय ये बहुत ज्यादा केस लगता है अपने ओपोनेंट को किस तरह से टारगेट पे लिया जाए और किस तरह से इसे वेपनाइज किया जाए, सेंटिमेंट्स को, हर्ट सेंटिमेंट्स को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि कोई भी ये बात नहीं मान सकता कि प्रतीक सिन्हा हो या जुबैर हो, उन्हें इस सच्चाई का नहीं पता कि अभी तक मुस्लिम सोसाइटी में एक ऐसा तबका, एक ऐसा रेडिकल एलिमेंट है जो इवॉल्व नहीं हो पाया है, जो लोगों की जिंदगी के पीछे पड़ जाता है, जहां लोगों की लाइफ थ्रेट में आ जाती है। भले ही उसने कोई ब्लास्फेमी की हो, कोई सेंटिमेंट हर्ट की हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात, उस पर अक्यूजेशन लग जाना चाहिए और इतना ही काफी होता है। ये बात जानने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से हरकत की है, इससे बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो यही सवाल मैंने पूछा उनसे कि क्या एक भी ऐसा मुझे कुरानिक वर्सेस दिखा सकते हैं वो। उनकी तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। और इसके अलावा एक बात कहती हूँ मैं, जुबैर को बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट और मुस्लिम के खिलाफ हेट स्पीच को लेके काफी तकलीफ होती है। बट जुबैर के जो पार्टनर हैं प्रतीक सिन्हा जी, वो आए दिन अपने जो हिंदू गॉड हैं, हम उनके ऊपर तंज कसते हैं या उनका मजाक बनाते हैं, फन पोक करते हैं। उस वक्त इसी जुबैर को बुरा क्यों नहीं लगता? क्यों जुबैर उस प्रतीक सिन्हा के साथ आज भी काम करता है? क्यों नहीं कभी जुबैर ने प्रतीक सिन्हा को उस ट्वीट को कोट करके बोला कि ये हेट है और ये हेट फैलाया जा रहा है हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ? तो ये जो फेयर बनने का गेम का एक लबादा है, एक कोशिश है कहने की कि मैं बहुत फेयर हूँ, मैं फैक्ट चेक करता हूँ, मैं सच्चाई की राह पे चलता हूँ, मैं राइटियस हूँ, ये बिल्कुल भी झूठ ऐसी से मालूम पड़ता है। जुबैर ने कभी उनको पूछा भी नहीं होगा कि आप क्यों मजाक उड़ाते हैं हिंदू सेंटिमेंट का। सो इससे हिपोक्रेसी मालूम पड़ती है। सिर्फ इतने ही हिपोक्रेसी नहीं, आप बाकी लोगों को देखिए। अरफा खानम जी ने भी ट्वीट किया था, वो बहुत तकलीफ में है, बट वही अरफा खानम को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है जब वो कृष्णा के या किसी भी हिंदू देवी देवता का मजाक बनाते हुए मीम शेयर करती है। वो बहुत नॉर्मल है। उसी अरफा खानम को, उसी जुबैर को और इन लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होती जब ये रतन लाल का सपोर्ट करते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर बहुत भद्दा मजाक बनाते हैं, जिसके लिए उनके ऊपर FIR भी हुई थी। बिल्कुल जैसे अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो मैं कहती हूँ कि आपको लीगल रूट लेना चाहिए, वैसे ही उनके ऊपर एक लीगल वे से लोगों ने FIR किया, जिसको इन लोगों ने अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच बताया, जिसे इन लोगों ने बताया कि प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर ये जो स्टेट है ये किस तरह का जुल्म कर रही है। तब वहां पे हिंदू सेंटिमेंट की बात इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती है। मतलब सिर्फ मुस्लिम के ही रिलीजियस सेंटिमेंट है और ये लोग अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि स्टिक टू क्या कहते हैं, ये टू द पावर कर रहे हैं। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है? राणा अयूब ने भी इसी इसी सिलसिले में शामिल हो गई और उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि देखो अगेन मुस्लिम का जेनोसाइड हो रहा है एंड टीवी के ऊपर मुस्लिम्स के सेंटिमेंट रिलीजियस हर्ट किए जा रहे हैं। बट सेम राणा अयूब आर्टिकल शेयर करती हैं जहाँ पे राम को मिसोजिनिस्ट बताया जाता है, जहाँ पे वो राम को डिमीन करती हैं। क्या राम भावना नहीं है हिंदू सोसाइटी के? क्या उनसे जुड़ी हुई इतने लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? बट आप देखिए वहां पर ये सारी बातें आ जाती है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सच बोल रहे हैं ये तो, और ये क्रिटिकल थिंकिंग है। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी थोड़ा सा भी अगर क्रिटिक हुआ मुस्लिम के रिलीजन का, तो वो हेट स्पीच हो जाता है और उस पर अटैक करना है। अटैक इस टैक्टिक से करना है जहां पर ये लोग टारगेट पेंट कर देते हैं। बाकी काम तो करने के लिए है ना, पाकिस्तान का तहरीक लब्बैक जिसने की बाउंड्री रखा है बिनीतू शर्मा के सर पे। इसके अलावा जो हिंदुस्तान में भी आईएमएम है, ऑल इंडिया AIMIM, उसका जो एक नया ब्रांच है इंकलाब करके,
उसके किसी लीडर ने वापस से अनुपम शर्मा के सर पे बाउंड्री रखी है। बट ये बाउंड्री रखने के लिए ये टारगेट देने वाले कौन लोग हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये लोग बहुत अच्छे से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत क्लेवर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ये अपने जिम्मेदारी से, अकाउंटेबिलिटी से छूट नहीं पा सकते हैं। ये बात अगर ये ऐसे ही छूट पाते रहेंगे तो जिस तरह से हमने दूसरे देशों में इन चीजों का, इस हर्ट सेंटिमेंट का वेपनाइजेशन देखा है, तो हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं। फिर सबा नकवी और प्रोफेसर इम्तियाज अली ने जब ज्ञानवापी केस का की जो पिक्चर आ रही थी, जिसमें कि एक पक्ष बोल रहा था कि वो फाउंटेन है, दूसरा पक्ष बोल रहा था कि वो शिवलिंग है, तो सबा नकवी ने एक मीम शेयर किया था शिवलिंग, उसका एक डेरोगेटरी मॉकरी करते हुए, जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया, बट शेयर किया था। इम्तियाज जी ने भी डिलीट कर दिया, बट इनके ऊपर FIR तक नहीं हुई क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया था, जहाँ पे कि रतन लाल जी को एक दिन के लिए शायद जेल में रहना पड़ा था। तो आप मुझे बताइए कि ये लोग जब ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम है, जिसमें कि मुस्लिम इलीट है, इंटेलेक्चुअल है और साथ में कम्युनिस्ट भी है, जब ये लोग हिंदू सेंटिमेंट के मजाक उड़ाते हैं और ये सारी बातें करते हैं, तो क्या मैं इस तरह की बातें बोलूं कि इन्हें भी जो है डेथ थ्रेट मिलना चाहिए, रेप थ्रेट मिलना चाहिए, या इनका किसी को कत्ल कर देना चाहिए? नहीं, इस तरह की बातें मेरी मजहब तो मुझे नहीं सिखाता है। मैंने तो कभी नहीं सीखा कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना जायज है। बनिस्बत उससे एक आइडियोलॉजिकल फाइट लड़ने के आप उसको फिजिकली हार्म पहुंचाएं, ऐसा एक सिविलाइज नेशन में नहीं होना चाहिए। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोगला सेक्युलरिज्म, जहाँ पे ये लोग हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करना एक सेक्युलरिज्म की निशानी बनाते हैं, बट जब दूसरे के फेथ पे अटैक कर सकते हैं और अपने फेथ पे जरा सा क्रिटिक भी नहीं ले सकते, तो आपको अगर इतना ही फेथ के एनालिसिस करना और फेथ को क्रिटिक करने का शौक है तो अपने घर से स्टार्ट कीजिए ना। अरफा खानम से और राना अयूब से और सबा नकवी से बोलिए, पूछा जाए कि अगर आपको इतना ही शौक है तो आप पहले अपना घर देखिए, अपना घर साफ करें। बट उन्हें अपना घर साफ नहीं करना है, वहां पे हार्ट सेंटिमेंट हो जाते हैं, जेनोसाइड जैसे वर्ड आ जाते हैं, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है आ जाता है, बट इनके पास पूरा राइट होता है कि ये यही वही चीजें हिंदू सोसाइटी के साथ करें, और अगर ना करने दिया जाए तो वो भी एक तरह का सेक्युलरिज्म पे अटैक हो जाता है। तो यही बात मैं डिस्कस करना चाह रही थी, एंड इसमें जो डुप्लिसिटी है जो सेक्युलरिज्म को लेकर के, वो डिस्कस करना चाह रही थी। इस तरह से जब हम ब्लास्फेमी की बात करते हैं तो हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि मुस्लिम सोसाइटी, जो मैं बार बार कहती हूँ, एक सच्चाई है, फैक्ट है, अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम अपने लाइफ में जो नहीं जाएंगे वायलेंस रिसोर्ट करने, बट हमें मेजोरिटी ऑफ की जरूरत नहीं होती है। हमें, हमारे लिए वो एक दो सरपिता ही काफी होता है इस तरह की चीजें करने के लिए। और हमारे पास हिंदुस्तान में भी सबूत रहा है कि जब भी किसी के सर पे एक एक्यूजेशन लग गया है ब्लास्फेमी का, तो उसके बाद चाहे वो कुछ कितने भी सालों के बाद, उसके बाद क्या हुआ है, उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है जुबैर की और प्रतीक की कि वो इस चीज को समझें, इसकी गंभीरता को समझें और इसको वेपनाइज ना करें अगेंस्ट अपने अपोनेंट के? बैटल, आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ना एक अलग बात होती है, बट किसी की जान खतरे में डाल देना एक अलग बात है। ये एक ये बियॉन्ड किसी भी प्रिंसिपल्स, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी के भी प्रिंसिपल से जस्टिफाई कर सकता है। और इसी के साथ आपके सामने ये वीडियो पेश करती हूँ जो बहुत ही रिनॉन्ड इस्लामिक स्कॉलर गांधी जी ने ब्लास्फेमी के संदर्भ में कहा है। तो आप खुद ये वीडियो देखिए। और हम इतने खूबसूरत देश में रहते हैं जहाँ पे एक मेजर रिलीजन रहता है, सदियों से रहता है अपने डाइवर्सिटी के साथ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पीस प्रिवेल कर सकें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सैनिटी बनी रहे, ना कि हेट मॉन्गरिंग करना, ना कि क्लैशेस बढ़ाना। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इन क्लैशेस पे कुछ लोगों की इंडस्ट्री
इंडस्ट्री पलती है, कुछ लोगों की डोनेशन इसके वजह से आते हैं, बट ये वर्थ इट नहीं है इंसानों के जान के आगे। ये इतनी इंसानियत, इतनी कॉन्शियसनेस तो हम सब में होनी चाहिए, रिगार्डलेस किस आइडेंटिटी से आप आते हैं, रिगार्डलेस किस आइडियोलॉजिकल ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। बस इसी के साथ मैं चाहूँगी कि पीस बना रहे, एक सैनिटी जो है देश में वो बनी रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया दिस वीक, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम अपने तरफ से एक जंग लड़ रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में एक सैनिटी प्रिवेल हो सके, और आप हमारा जितना साथ देंगे उतना हमारे लिए बहुत हमारे लिए भी और देश के लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि हम जैसी वॉइसेस और आगे आ सकें। धन्यवाद। ब्लास्फेमी के कानून के बारे में सवाल है जी कि इस कानून का आगाज़ कब और कहाँ हुआ और इसमें क्या हिकमत है? ब्लास्फेमी के जितने कवानीन भी इस वक्त मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों ने अपने तरीके पर बनाए हैं। हमारी शरीयत में इसके लिए कोई कानून नहीं है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना हमारी फ़िक़्ह में है। किसी किस्म का कोई कानून मौजूद ही नहीं है सिरे से। अगर कोई आदमी ये कहता है कि इस्लाम में ब्लास्फेमी का कोई लॉ है, तो वो एक बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत बात कहता है। कुरान मजीद, हदीस, मुसलमानों की फ़िक़्ह ऐसे किसी भी कानून से बिल्कुल खाली है। कोई नामो निशान भी किसी जगह मौजूद नहीं है। ये बात मैं यहाँ नहीं कह रहा, मैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान के मीडिया पर कह रहा हूँ। एक लफ्ज़ भी इसके जवाब में कोई आदमी नहीं कह सका। ये बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल बेबुनियाद कानून है, और पाकिस्तान में इस कानून की वजह से बड़े जुल्म का इर्तिकाब किया गया है। इसकी कोई मजहबी बुनियाद नहीं। ये कुरान, हदीस, फ़िक़्ह सब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कोई मामूली दर्जे की चीज़ भी ऐसी मौजूद नहीं है कि इस कानून की बुनियाद में पेश की जा सके। मैंने इसके ऊपर तफसीली मज़ामीन भी लिख दिए हैं, वो मेरी किताब मकामात में है, आप मेरी साइट से भी उनको देख सकते हैं। ये मज़हबी पहलू से मैंने आपसे अर्ज़ किया है, नहीं ये कुरान मजीद में ऐसा कोई कानून बयान नहीं हुआ, हदीस में ऐसा कोई कानून बयान नहीं हुआ, मुसलमानों की फ़िक़्ह में ऐसा कोई कानून बयान नहीं हुआ। अलबत्ता हतक का कानून, तौहीन का कोई कानून आप बनाना चाहते हैं स्टेट की सतह पर, तो आपको जिस तरह दूसरे कानून बनाने का हक़ है, उस तरह ये कानून बनाने का भी हक़ है। बनाइए, लेकिन फिर उसको माकूल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह का कानून हमारे यहाँ बना दिया गया है। और उसमें एक पाबंदी लगा दी है कुरान मजीद ने। वो पाबंदी ये है कि किसी शख्स को किसी भी जुर्म में मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती सिवाय 2 सूरतों की। कुरान मजीद ने बिल्कुल साफ साफ तरीके से कह दिया है, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फ़कान्नमा कतल अन्नास जमिया। इरशाद फरमाया है कि मौत सिर्फ़ 2 सूरतों में किसी की जायज़ हो सकती है, किसी को मौत की सज़ा देना। एक ये कि उसने किसी को कत्ल कर दिया और किसास में कत्ल किया जा रहा है, और दूसरे ये कि वो दूसरों की जान, माल, आबरू के दरपे होकर सोसाइटी का नज़्म व नस्क दरम बरम करने के लिए फ़साद पर उतर आया है। तो सिर्फ़ 2 जराइम हैं जिनमें इस्लामी शरीयत की रूह से किसी को मौत की सज़ा दी जा सकती है। इसके सिवा मौत की सज़ा किसी भी जुर्म में नहीं दी जा सकती।